जनाब स्पीकर, दुपट्टा पहन लें। सारी दुनिया जानती है जी, पटका कहते हैं या जो भी कहते हैं। तुम्हारी क्या हैसियत है? पूछो तो सही अपने अब्बा जी से। सुनो कठपुतली, अमूमन मैं बच्चों की तकरीर सुनता नहीं हूँ। हाँ जी, तो कैसे हैं आप तमाम दोस्त? हमारी तरफ से आप तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, पाकिस्तानी अवाम शरारतों में अपना एक अलग ही मकाम रखती है, लेकिन ये पाकिस्तानी पॉलिटिशियन तो इनसे भी 2 कदम आगे निकली। पाकिस्तानी अवाम पॉलिटिशियन से अपनी मोहब्बत के इज़हार इस तरह करते हैं कि शौकीन भी देखकर हंसने पर मजबूर हो जाते हैं। ये है कि अंडे 200 रुपया किलो, आलू 200 रुपया दर्जन, टमाटर 200 रुपया दर्जन। आसिफ जरदारी, और खुदा का वास्ता है, ये अपने बेटे को खुदा के वास्ते उर्दू तो सिखा दो। बात तो सही है। तो खैर चलिए नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको पाकिस्तानी पॉलिटिशियन के ऐसे मज़ाहिया तरीन बोंगिया दिखाने वाले हैं जिन्हें देखने के बाद जरूर आप अपनी हंसी को नहीं रोक पाएंगे। अवाम और हमारे इदारों के दरमियान दरारें फासला पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा भी उर्दू कमजोर है जैसे आपका उर्दू कमजोर है। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। इसलिए वीडियो को अंत तक लाजमी देखें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नाज़रीन, सबसे पहले हम अपनी वीडियो की शुरुआत शहबाज शरीफ के शायराना अंदाज से करते हैं। ये भी इकबाल ने कहा शिकवा में, हम जरा मुझे गाइड कीजिएगा, मैं भूल गया वो शेर। हम तो माइल करम हैं, कोई साइल ही नहीं। वाह 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 वाह। लो जी, सांटे ने तो कमाल की टांगे ही तोड़ दें, बिलावल भुट्टो को जिंदा दफन कर देती है। बिलावल भुट्टो शहीद हमारे साथ है। तुम जिंदा होकर मुर्दा हो, वो मुर्दा होकर जिंदा है। और यार, इससे कहते हैं अवाम को मक्खन लगाकर चूना लगाना। आप सर यहाँ इस लड्डू चार्जर के काम चेक करें। मैं समझता हूँ जनाब स्पीकर, मेरी बात सुने। मैंने अपनी बहनों को सरकारी फंड से मशीनें नहीं लेती थी। वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं दीदी, वाह दीदी। और जब मेरे दोस्त बिरयानी लेने जाए और आगे से देख खत्म हो जाए तो लो फिर मेरे दोस्त की हालत चेक करें। जो मैं आपके साथ करूंगा तू भूलेंगे नहीं, तेरे नस्लें नहीं भूलेंगे। अच्छा दोस्तों, इस भाई को मेरी तरफ से किस तोपों की सलामी पेश की जाती है। यार, क्या कमाल की एक्टिंग की है। आप अपने नाम आलूद अफराद वाले मेरे डैडी जरदारी ने बोला है कि रशीद तुम्हारी है। हरामी हो। जब हमने मरना तो हमें हमारे हाल पे छोड़ दो, हमें हमारे हाल पे छोड़ दो। जो हमें मारते भी और रोने भी नहीं देते, ये नहीं करो वो नहीं करो। वो तब्दीली का नारा लगाया था कि जी अब आएगा इमरान, बनेगा नया पाकिस्तान। इसका तर्जुमा है कि अब आएगा इमरान, मारेगा गरीबों की गाड़ी खाते हुए, कहेगा लौड़े पे चढ़े पाकिस्तान। और यार, वैसे पाकिस्तानी पॉलिटिशियन का भी अपना एक अलग ही मकाम है। पाकिस्तान के हालात पर बात करने के बजाय घरेलू हालात बताना शुरू कर देते हैं। बिलावल भुट्टो साहब भी एक दफा आए थे, उनको मैंने सूप पिलाया था वहां पे, और उन्होंने सूप की बड़ी तारीफ की थी कि शहबाज शरीफ साहब आपने बड़ा अच्छा सूप पिलाया। मैंने दिल में दुआ की कि अल्लाह ताला खैर करे, आप खैरियत से यहाँ से जाएं। सूप मैंने जो पिलाया है वो बड़ी मोहब्बत से पिलाया आपको। मैं तो गलत तो माफी चाहता हूँ। लो नाज़रीन, आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। ये दरमियाना साइज तो पाकिस्तान का नामो निशान ही खत्म कर देता है। इमरान खान का हुकूमत खत्म। नया पाकिस्तान खत्म।
मैं वो बिलावल बच्चे की क्या बात करूं। इतना पैसा खर्च करके इस्लामाबाद पे आया और उधर लोगों से पूछे जी उसका क्या पैगाम था, उन्होंने कहा जी काम पे टांग रही है। दोस्तों ये तो सुना था कि ट्रेन पटरी से उतर जाती है, लेकिन आजकल इस नमूने की जुबान भी उतर रही है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि इसको ग्रीस लगानी है या फिर कोई और चीज। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि 7 जनवरी को आपने सिर्फ ये तीर देखना है। जैन भी बहुत दूर है। 7 जून को सिर्फ ये तीर देखना है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? आसमान से सैलाब गिर रहा था। दोस्तों यहाँ पर सैंकर का प्रोग्राम तो शुरू होने से पहले ही बढ़ जाता है। ये बिलावल भुट्टो की चमचागिरी कर रहा होता है, लेकिन चमचागिरी करना इसको कुछ ज्यादा ही महंगा पड़ जाता है। आपको नहीं पता, बिलावल जो है वो पढ़ा लिखा है, एक मर्द गबरू जवान है, वो इनकलाब लेकर आ सकता है। नहीं, ये तो आप ज्यादा करें। मर्द गबरू जवान तो आप नहीं ना कहें उसको। मर्द गबरू जवान तो वो नहीं है, वो तो वही है जो उसको राणा सनाउल्लाह कहता है। क्या कहता है आप बताएं? राणा सनाउल्लाह उसको कहते हैं कि ये ये ज्यादती है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस मुल्क का मुस्तकबिल है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस मुल्क का मुस्तकबिल है बहन। भाई उसने क्या मुस्तकबिल इस मुल्क का करना है? उसका तो अपना कोई मुस्तकबिल नहीं है। उसको तो बोलना तक नहीं आता। वो तो कहता है कि जब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आती है, और जब कम बारिश आता है तो कम पानी आता है। उसको तो बोलने तक नहीं आता। वो इस मुल्क की क्या हालत संभालेगा? बात तो सही है। नासरीन मोहतरमा, बिलावल भुट्टो साहबा ने अपनी पार्टी को इस्तीफा देकर दावत इस्लामी को ज्वाइन कर लिया है। आज के बाद मोहतरमा बिलावल भुट्टो साहबा मौलाना बन चुकी हैं। ये देखो भाई, ये मैं नई चीज लाया हूँ बिल्कुल मार्केट में कि बिलावल ने पीपल पार्टी से इस्तीफा देकर और दावत इस्लामी ज्वाइन कर ली है। और ये बिलावल जो है ना दावत इस्लामी में कल से तबलीग करेगा। ये आप देख सकते हैं, पूरी पीपल पार्टी की आदत जो है वो दावत इस्लामी में हो गई है। बारिश आता है तो पानी आता है। जब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है। नासरीन, ये दरमियाना साइज अपने आप को फीमेल साबित करने की बहुत कोशिश कर रहा है, लेकिन आवाम कहती है ना मिठिया ना। नौकरियां देना जुर्म है तो मैं ये जुर्म बार बार करूंगी। क्या बात कर रहे हैं? बार बार करूंगी। अवाम और हमारे इदारों के दरमियान दरारें पैदा की कोशिश करने फासला पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा भी उर्दू कमजोर है जैसे आपका उर्दू कमजोर है। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। और अब सर यहाँ इस रेडे वाले की काम चेक करें और अपनी हंसी को रोक कर दिखाएं। उसी चीफ जस्टिस ने किसी के हाथों में आके ऐसे फैसले देते थे जो आईन पे मबनी नहीं थे। 7 बार बोल रहे हैं, पढ़ने लिखने वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए।